अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से बजट दिया गया। बजट के बाद कहा गया कि आवाम को सहूलत दी जाएगी और उसके साथ साथ महंगाई में वो जो पहली वाली सूरत हाल थी उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। आज हम आवाम के पास जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती हैं। मार्केट्स में दुकानदारों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे। ईद के दिन भी करीब हैं, क्या ईद के हवाले से भी यहाँ पर जो शॉपिंग का सिलसिला शुरू होता था उसमें कोई आगाज़ हुआ है या अभी तक मार्केट्स में वही हालात हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद के हवाले से अक्सर सवाल उठता था कि मार्केट्स में रश इसलिए काम होता है कि लोगों के पास अब उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है। क्या अभी भी वैसे के वैसे हालात हैं या कोई इसमें बेहतरी की उम्मीद हमें नज़र आ रही है? उसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि हम आवाम को खाने पीने के शाह पर भी रिलीफ देंगे। जिस तरह घी के हवाले से बात की गई, आटे के हवाले से बात की गई, क्या ये रिलीफ आवाम को मिलना भी शुरू हुआ है या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद है? आवाम की हुकूमत से तवक्कुआत क्या है? क्या उन्हें लगता है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? इन सारे सवालात के साथ आवाम के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बजट के हवाले से, ईद की ख़रीदारी के हवाले से, मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से जानेंगे, ताजरों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और ज़रा जानते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, क्या तैयारियां हैं उनकी ईद की और मार्केट की सूरत हाल क्या है। हम इस वक्त मार्केट में पहुँचे, ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सब। कैसे चल रहे हैं काम काज? कारोबार तो फ़िलहाल नहीं है, आपके सामने ही बैठे हुए हैं फारिग। अभी हमारा भी आगाज़ है प्रोग्राम का, तो हम मोस्टली ये होता है कि हम जिन लोगों से गुफ्तगू करते हैं, मोस्टली दुकानदार होते हैं, आम लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, तनख्वाहदार होते हैं, लोग मायूस नज़र आते हैं। इस मायूसी का ख़ात्मा भी कभी होगा या ये मायूसी बढ़ती जा रही है? सर खात्मा कैसे होगा जब तक कि मुल्क का जो है ना जी मतलब है कि माशी सिस्टम ही चेंज नहीं किया जाता। ठीक है ना जी। अब हमारे हमसाया मुल्कों में जो है ना जी सनती डेवलपमेंट हुई है, ठीक है जी। अब वो जो है इकनॉमिकल हवाले से तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना जी मतलब है कि सनत जो है ना जी लगाई नहीं जा रही है, लोग सनत बैठती जा रही है। ठीक है जी। और हमारा जो है ना जी जो इसाक डार वज़ीर ख़जाना है वो कहता है कि हम ज़राई इनकलाब लाएंगे। दुनिया में लोग जो है ना जी सनत इनकलाब ला रहे हैं या ज़राई इनकलाब ला रहे हैं, ये ज़राअत को फोकस कर रहे हैं। क्या ज़राअत में जो है ना जी मतलब है कि हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएंगे? तो बहुत टाइम लगेगा। जी 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 जी। समझते हैं कि हुकूमत का जो सनती इनकलाब है उस पर कोई तवज्जो नहीं है? नहीं नहीं जी सर, हुकूमत का जो है ना जी कोई इकनॉमिकल पॉलिसी नहीं है। कभी जो है ना जी आप बताएं कि इस मुल्क में जो है ना जी किसी भी जो है ना जी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी ने या जो मतलब है कि गैर मुंतखब लोग आए हैं उन्होंने कुछ जो है ना जी मतलब है कि कोई मुआशी पॉलिसी दी है, कोई प्लानिंग की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारा तो ये था बयानिया कि हम एशियन टाइगर बनाएंगे पाकिस्तान को, तो अब क्या करें, हालात ख़राब हो गए, मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा। इस पर सर जनाब जो है ना जी मतलब है कि क्या बात की जाए। कोई टाइगर तो नहीं बनाया, बाकी बहुत कुछ बन गया है। हाँ। आपने गुफ्तगू आप भी इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से। वाकई मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हर ताजिर को आने वाले जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आके एक इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को रोज़गार मुहैया हो। टैक्सेस कम हो, कोई मार्केट बेहतर हो, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। जी जी जी। आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा उनका ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो ये कहते हैं जब तक माशी इनकलाब कैसे आएगा, बेहतरी कैसे आएगी, जब आप सनतें यहाँ लगाएंगे, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, फिर आपकी इंपोर्ट कम हो जानी है, आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। जब आपके पास सुई बनाने का कारखाना भी मुश्किल से होगा तो फिर आप क्या हम करेंगे। और अभी इन्होंने कहा था कि हम बार्टर सिस्टम के ज़रिए जो बाकी हमसाया ममालिक हैं उनसे तिजारत करेंगे, तो वो भी अब प्रॉब्लम हमारा है कि हम उनको बेचेंगे क्या। सिर्फ 12-13 आइटम के अलावा हमारे पास है क्या जो उनको बेचेंगे, तो ये एक सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई लगता है कि हालात कोई बेहतरी की तरफ जाने लग गए हैं या मुश्किल हैं अभी? अभी तो बड़ी मुश्किल हालात है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है। वो कहते हैं कि अभी हमने घी सस्ता किया है, आटा सस्ता कर रहे हैं और पेट्रोल भी कुछ सस्ता किया है, तो अवाम अब तावन करें हमारे साथ। क्या तामन करेंगे जी, काम नहीं है, बिल्कुल वेले बैठे हैं शेर। कस्टमर मार्केट में कम आता है, बहुत बहुत कम है। चाहे ईद का सीज़न हो या वैसे हो।
नहीं, ईद का सीजन अभी लग ही नहीं रहा। मतलब कि इन हालात को हम सीज़न कह ही नहीं सकते। हाँ, कह रहे हैं कि इन हालात को हम सीज़न कैसे कह सकते हैं। हम जो इनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। बात करें मौजूदा सूरत हाल, हर चीज़ का रेट हमने चंद महीनों में देखा, चंद सालों में देखा कि उसमें इजाफा हुआ है। तो क्या आम आदमी की जो इनकम है, आमदन है, उसमें भी इजाफा हुआ है या वो वहीं पे स्टॉप लगा हुआ है? किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ। क्या इसमें आप क्या रेशो देखते हैं, ज़्यादा लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है इनकम में या कम? नहीं, कम में बेहतर है। कम में ज़्यादा बेहतर है। तो क्या लगता है कि हालात कोई बेहतरी की तरफ भी जाएंगे? अल्लाह करे हो जाए। हुकूमत का जो अभी पॉलिसी जारी है सही है या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? तो वो अपनी जगह सही कर रहे हैं। लेकिन टाइम लगेगा। इसी तरह टाइम लगेगा, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा। भाई ये बैठे हैं, कैसे हैं भाईजान? ठीक, अल्लाह पाक का करम। गुजरा आज के दिन, कैसी है सेल? जी बस ठीक है, काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है? हाँ जी नॉर्मल है। पहले भी नॉर्मल होता था या अब कुछ दिन आ गए हैं कि नॉर्मल चल रहा है? अब नॉर्मल चल रहा है, पहले ठीक था काम वगैरह ना बिल्कुल। इसकी वजह वैसे गर्मी से ज़्यादा है या रेट में इजाफा हुआ है? बस महंगाई वगैरह की वजह से यहाँ आपको बता कहाँ से आपके पास कस्टमर आते थे? हमारे ये छोटे छोटे देहात के आसपास के लोग वगैरह आया करते तो वो घर के कपड़े खरीदते थे या दुकानदार वगैरह आते थे? कार वगैरह ज़्यादा आया करते तो अभी क्या सूरत हाल है उनकी? बिल्कुल भी काम नहीं है, सुबह से फारिग है काम वगैरह यहाँ पर। आप भी जाए तो फिर रेट कैसे तय करते हैं? क्योंकि वो भी कहते हैं मैंने भी प्रॉफिट रखना है, आप भी कहते हैं मैंने। फिक्स रेट होता है होलसेल वगैरह का ना, इधर यानी एक ही रेट चलता है। कपड़े वगैरह आप सेल कम हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही काम होगा। ये कह रहे हैं कि हमारा रेट तो फिक्स होता है क्योंकि होलसेल का है, लेकिन अभी वो वाली सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। हम ज़रा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप ठीक सुनाएं है? कैसे? ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। कैसे चल रहे हैं आजकल हाल चाल? हाल चाल बस ऐसे ही है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है ना अपना काम नहीं करेंगी ना, 40 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं मुल्तान के। बिल्कुल है, लेकिन एक भी काम का नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं आप वैसे ही एक भी काम का नहीं है। और आप ये देखें किसी जगह भी, अगर मुर्गी ये देखें आप, मुर्गी का रेट कम नहीं हो रहा। अंडे देखें उसका कम नहीं हो रहा। डबल रोटी है वो महंगी है। हर आटा है वो भी अभी तक कंट्रोल में नहीं आया, नीचे नहीं आया। आवाम को कुछ भी जो ना अभी तक हासिल कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही, रेट पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। बिल्कुल इसी बात, यही सारी जो ना इस हुकूमत की कमज़ोरी है ये। जब तक ये प्राइस कंट्रोल नहीं करती, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, आवाम इनसे खुश नहीं है। कोई लगता है कि कोई आने वाले दिनों में ये बेहतर कर लेंगे? उम्मीद तो अल्लाह ताला से भी है, इनसे भी है जी। अल्लाह उन्होंने बजट दिया है, कैसा दिया है बजट? कोई बेहतर है? बजट तो मुनासिब दिया है, लेकिन जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा ना, ये बजट वगैरह जो है ना किसी काम के नहीं है। हम जरा आगे आप सुने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान तो कहते हैं कि आपने काम मिले, वो कोई काम करें, कारोबार करें, पैसे कमाएं। बात ये है, आपसे अर्ज ये करते हैं ना, जो नौजवान तबका है ना वो पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है ना जी। नौजवान को फैसिलिटीज दें, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पैक पर आती है कि जी वो जो है ना हमारा उसने ये किया है, हमारा उसने वो किया है। जो भी आती है यही तकरीबन यही सारा सिचुएशन यही कंडीशन। दूसरे पे मलबा डालते हैं। अब आप इंतज़ामिया को ही ले लें, आप देखें ना 220 LPG हुई पड़ी है, ठीक है। हालांकि इसका जो फ़ी बैरल रेट है वो कम है, 197 सरकारी रेट है, 220 मार्केट में चल रहा इसी है। तरह ही तकरीबन पेट्रोल का जो लीवी आप देखेंगे वो कहते हैं 60 रुपये बढ़ाएंगे, कम करेंगे। हर 15 दिन के बाद यही इशू होता है। हमने रूस से मंगवाया, कुछ सस्ता करेंगे। तकरीबन ये देखो ना आप, अगर ये सस्ता जो करते हैं ना, ये तकरीबन हमें जो आवाम को सस्ता मिलता है वो एक मंथ के बाद ही मिलता है। आप ये देखो ना, जब इन्होंने बढ़ाना होता है तो वो हर यानी कि 12 बजे के बाद ही बढ़ जाता है। इन्हीं पैसों से तो मुल्क चल रहा है, वरना कर्जा तो मिल ही नहीं रहा। ये जितने भी AC हैं, आप ये आपके मुताबिक 60+ AC इस टाइम मुल्तान के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप वर्किंग कोई भी नहीं कर रहा है। आप इस चीज़ को इशू देखें ना, आप हमारा जो बयान उठा रहे हैं, आप इसको जो नेचुरल दे रहे हैं, जो भी आपकी काविश है हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। सीरियस नहीं लेते हमारे बयान को। लेते ही नहीं है। आप ये देखें जितने भी गरीब हैं ना, जितने भी रेडी वाले हैं, तजावजात वाले हैं, उनके ऊपर डंडा है, उनके ऊपर उनका स्ट्राइक चलता है। उसके बावजूद आप जिस मर्जी के पास जाएंगे ना, वो आपसे यही कहेंगे भाईजान ये सिर्फ पैसे लेते हैं, अपनी जॉब पूरी करते नहीं हैं, AC के अंदर बैठे हुए हैं। आप ये देख लेंगे, एक फ़िरौन था मिस्र के दौर में, यहाँ पे तकरीबन हर महकमे में फ़िरौन है। सर्वेंट ऑफ पीपल होते हैं, वो सर्वेंट नहीं है। सर्वेंट नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे ना, अपनी कोई भी अपील लेकर जाएंगे, रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे, पहले तो वो आपको जलील करेंगे कि यार ये मसला है, ये मसला है, आ जाओ, कल आओ, ये हो।
हम सोशल मीडिया पे यही देखते हैं, उसको तशद्दुद कर दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। हर बंदा यूँ समझ लो कि अपना ही काम वर्क कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे वो पीएम आ गया, चाहे वो इदारे आ गए। आप ये देखो ना, ये जितने भी रेडी बान हो गए बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे से कमा के इनको सबको भरते हैं, आखिर उनके याशी क्यों नहीं ख़त्म करते? अपना जो सारा खर्चा है वो आवाम की जेबों से पूरा करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है, अजान हो रही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है भजन, हम किसी गवर्नमेंट को इशू नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर यकीन करो ये 60 दिन अगर पार्लियामेंट बंद कर देना तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। ये आपने गुफ्तगू जानी, मुझे कहते हैं कि हमारे जो इस वक्त नुमाइंदगान असम्बली में बैठे हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बना रहे, वो अपने असेशन नहीं कम कर रहे, वो अपने प्रोटोकॉल नहीं कम कर रहे, वो अवाम को सहूलत नहीं दे रहे। अवाम के लिए जो बेसिक नीड्स है वो कम, उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पहली हुकूमतें भी रही हैं काफ़ी, आपने देखी होंगी, भुट्टो साहब का दौर भी, ज़िया का भी, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और फिर आप मियाँ साहब। तो क्या फ़र्क देखा है? कोई आम आदमी की भी कहीं बात सुनी गई है या बस ऐसे ही चल रहा है? कारोबार तबाह हुए पड़े हैं, बाज़ार के हालात आप खुद देख रहे हैं, महंगाई का आप खुद देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है। ना बजट में कोई रिलीफ मिला है, ना कुछ। बजट में कहते हैं हमने 35% सरकारी मुलाजिम और आम मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया है। सर ये दुकानदार क्या करेंगे? उनका इजाफा किया तो दुकानदारों को तो कोई रिलीफ नहीं है ना। कारोबार तबाह हुए पड़े हैं, किराए इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं दुकानों के, कहाँ से पूरा करना है सब कुछ? अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी ज़्यादा है। कस्टमर आता है तो वो रोज़ाना रेट पे तनाज़ा होता है। बिल्कुल तनाज़ात होते हैं, गाहक भी नहीं है, वो क्या कहते हैं जी महंगा है महंगा है महंगा है महंगा है, छोड़ के चले जाते हैं। लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ चलेगी मार्केट से। इन मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ये आपने गुफ्तगू जानी। और ये कहने के आवाम के हवाले से कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जिसमें आवाम दोस्त पॉलिसी बनाई जाए और लोगों को सहूलत फराहम की जाए। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, कैसे चल रहे हैं काम काज? सही है, मुनासिब है काम, मुनासिब चल रहा है। जो हम अक्सर शुरू हुए हैं तो दुकानदार गिला करते आ रहे हैं कि यार मार्केट खाली नज़र आती है, कस्टमर कम आता है, इसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह है, सारी महंगाई की वजह है भाई। बाकी आसपास के इजला के जो कस्टमर आते थे वो भी कम हो गए, वो कम हो गया, किराया ज़्यादा लगता है, किराया ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम। लगता है कि दोबारा से ये मार्केटें फुल आबाद हो जाएं, आना जाना हो, लगता है कोई ऐसा होगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। कहते हैं अभी कुछ नहीं है, ये सूरत हाल आपने जानी और हमने कोशिश की कि हम लोगों से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। ईद के भी अब दिन करीब हैं, मार्केट्स में क्या सूरत हाल है और जो अभी हालिया बजट भी पेश हुआ, महंगाई के हवाले से दावे भी हुकूमत के सामने आए कम करने के, तो पब्लिक का रिस्पांस क्या है, पब्लिक की ओपिनियन क्या है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। हम इस वक्त हरम बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह। ईद के भी दिन करीब हैं, कोई मार्केट में कोई रौनक बहाल हुई है, कोई शॉपिंग वगैरह शुरू हुई है या अभी नहीं? ज़रा बाज़ार स्लो है, स्लो जा रहा है। हाँ स्लो जा रहा है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अभी बजट आया था, उन्होंने कहा था कि हम चीज़ें कम करेंगे, जिस तरह आटा घी के हवाले से, तो कुछ कमी हुई है? आज 70 रुपये घी पे करे हैं। 70 रुपये घी कम हो गया है, कोई आटा भी कम हुआ है? नहीं, आटा नहीं। आप क्या कहेंगे? भाईजान महंगाई बहुत है, सही है ना। ये क्या नाम है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब बंदे का गुजारा कैसे है? ठीक है, गरीब बंदे का गुजारा मुश्किल हो रहा है, जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करने की कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। हम ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के सीज़न कहा जाता था कि बेहतरीन सीज़न होता था, स्पेशली हरम गेट, बोहर गेट, इन मार्केट्स में। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हमें खाली नज़र आ रही है मार्केट? अब बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद पे तो सीज़न होता है, तो बड़ी ईद पे नहीं रश होता इतना, बस वो उनका रुझान मंडी वाली साइड पे होता है लोगों का, इस वजह से बस। तो महंगाई की इस वक्त क्या सिचुएशन है? कुछ चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी का इम्कान है? बढ़ते जा रहे हैं, कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे सेल भी कम हो गई है? हाँ जी, बहुत कम हो गई है। लगता है कि मार्केट दोबारा से चल पड़ेगी, रवानगी आ जाएगी? जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है।
हमें तो कोई पता नहीं। वो कह रहे हैं कुछ ख़ास सूरत हाल नहीं है, शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है। और जो मौजूदा सूरत हाल आप जान रहे हैं, इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है, आप मनाज़िर देख लें, इस वक्त खाली बाज़ार नज़र आ रहा है। शॉप्स में दुकानदार तो हैं लेकिन कस्टमर हमें आज भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाइए क्या हाल, कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बेहतर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजट आया था, कोई लगता है कि कोई आम आदमी को भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है, रिलीफ मिलने वाला है? ये मसनूई बजट था, ये सारी फॉर्मेलिटी हुई है। हाँ जी, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अवाम पहले ही गर्मी से तंग है, दूसरा महंगाई से तंग है, ठीक है, फिर ये इन्होंने बजट बेफजूल। कस्टमर आ गया तुम आप वहाँ, हम जरा इनसे बात, क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक हूँ जी, शुक्र अल्लाह। जो मौजूदा सूरत हाल है, हर बंदा एक तो महंगाई से बहुत परेशान है, ऊपर से मुल्तान की टेम्परेचर भी गर्मी ज़्यादा है, तो क्या लगता है कोई बेहतरी भी आ जाएगी, हालात बेहतर भी हो जाएंगे या महंगाई बढ़ती जा रही है? ये तो मेरे अल्लाह को पता है जी बेहतरी होगी या नहीं होगी, बाकी हालात तो बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। बाज़ार में गाहक ने यहाँ पे अगर आप देखें तो बाज़ार खाली होता है, कोई 2-3 माह बाद 4 माह बाद जब मौसम चेंज होगा तो फिर कुछ बाज़ार की हालत जो है बेहतर होगी, वरना कोई हालात नहीं है। इसका सीज़न भी ऐसे जा रहा है भाई, बैठे हैं सुबह के, आगे कुछ नहीं है। जी हाल होता है। नहीं, किसी दिन कोई थोड़े बहुत पैसे बांट लिए तो भाई मेरा 2-4 हज़ार क्या बांटना है, बाकी हालात ठीक नहीं है। जैसा ये खाली बाजार नज़र आ रहा है तो ऐसे ही सुबह से जैसे आए हैं सब के सब ऐसे ही बैठे, ऐसे देख लें जैसे सुबह से आए हैं वैसे ही चल रहा है। बाज़ार के अंदर आप खुद देख लें, रौनक भी नहीं है और बाज़ारों के गाहक भी नहीं है। गाहक भी नहीं है आपके पास, तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे सूट्स भी मौजूद हैं, तो इनके रेट में इजाफा हुआ है या वही चल रहे हैं अभी? जाहिर सी बात है, जब हर चीज़ का रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ नहीं बढ़ना है, धागा बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया तो सूट का रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ गया। कस्टमर आता है यहाँ तो वो कहता है जी हुसैना गई में, उसके अलावा हरम गेट बाज़ार में, बोहर गेट बाज़ार में मुनासिब दाम पे मिल जाती है, तो फिर वो जब कीमत सुनता है रिएक्शन क्या होता है? गाहक के इस टाइम कुव्वत ख़रीद नहीं है, गाहक से मांगो कुछ, लेकिन गाहक ने हमारे साथ वो करना होता है जैसे किसी को छत पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच लो, वो सिचुएशन होती है। बाज़ार ऐसे खाली नहीं पड़े हुए, महंगाई का आलम है, लोग रोटी खाएं, कपड़े पहने, कपड़े लें शादी ब्याह पे, क्या हिसाब किताब। पहले क्या हालात होते थे यहाँ पर? पहले अल्हम्दुलिल्लाह रौनक मेला, इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब आप देखें दुकानदार आधी आधी लाइटें बंद करके बैठे हैं, बिजली का रेट बढ़ गया, कामकार है नहीं, वो आधे आधे बल्ब हमने खुद ने बंद किए हुए हैं। ये सिचुएशन है, जितना माल भी हो दुकान में लेकिन कस्टमर ना नहीं होता। नहीं होता। कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर रौनक होती थी, लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल है जहाँ पर ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ चलने बात करने की कोशिश करेंगे। और ये इस वक्त आपके सामने मार्केट की सूरत हाल हम रख रहे हैं, लोगों का जो मौक़िफ़ है वो आ रहा है, हम ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मार्केट की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं। सुकून ही चल रहा है बिल्कुल। कहते हैं गर्मियों में दिन तवील होते हैं, शॉपिंग अच्छी हो जाती है, ख़रीदारी का टाइम मिल जाता है, सर्दियों में कम टाइम होता है, तो आपके यहाँ सुकून चल रहा है? बस मौसम तो गर्म ही है लेकिन काम शाम नहीं है बिल्कुल भी। काम ना होने की वजह? बस महंगाई है और क्या है। आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा घड़ियाँ और बाकी चीज़ें मौजूद हैं, तो अब ये आइटम लोग कम खरीदते हैं? बस कम ही है, ऐसे ही कुछ है। पहले शादी ब्याह पे तो ज़्यादा ख़रीदारी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही, अब कम है काफ़ी। बाकी शहरों से कितने कस्टमर आते थे, अब कितने आते हैं? पहले काफ़ी आते थे, अब कम हो गए, काफ़ी कम हो गए। वजह महंगाई है? महंगाई है, महंगाई की वजह। रेट ज़्यादा हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए, डबल हो गए बल्कि। जो पहले फर्स्ट के लइया से आपके पास दुकानदार आया, वो इकट्ठा सामान ले गए, अब इस तरह वो सामान कम लेके जा रहे हैं? बहुत कम लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम। उधार पे कहते हैं या नकद कहते हैं? हम तो नकद ही करते हैं, वैसे उधार तो बहुत कम करते हैं। वो डिमांड करते होंगे या कुछ पैसे बाद में दे देंगे? भाई ऐसे ही कुछ है। सामने सूरत हाल आ रही है मार्केट की, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोगों का क्या रद्द अमल है। जहाँ पर होल सेल के हवाले से काफ़ी अच्छा काम था, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने, ज़रा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? पहले से बेहतर है माशाल्लाह, अच्छी बात है। हम आज बात करें कि इस मार्केट में जो फैंसी शाया काफ़ी हैं, तो इसकी अब डिमांड मार्केट में कम हो गई है या लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए लोग नहीं खरीद रहे? लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए लोग खरीद नहीं रहे। लोग आते हैं, अब भी पूछने आते हैं, कहते हैं ये हमने ख़रीदना है, लेकिन वो रेट सुन के चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल है, ऐसे ही है।
लगता है कि हालात कोई बेहतरी की तरफ भी जाएं, जिससे आपकी काफ़ी पुरानी दुकान है और यहाँ पर सामान भी माशाल्लाह मौजूद है, तो लगता है कि दोबारा से वो रौनकें बहाल हो जाएं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब जो पहले लिया मुजफ्फरगढ़ डीजी खान से कस्टमर आते थे, दुकानदार आते थे इकट्ठा सामान लेने, अब उनकी तादाद भी कम हो गई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर आने से हमें किराया भी ज़्यादा पड़ता है और चीज़ भी फिर महंगी है, तो वहाँ पर कस्टमर पैसे नहीं देता, इस वजह से वो बहुत कम हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि अब जो पहले आसपास की मार्केट शहरों से जो आते थे दुकानदार, अब वो कहते हैं कि यार किराया भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम किराया लगाएं तो वो भी ज़्यादा है, फिर प्रॉफिट कहाँ से लेंगे और प्रॉफिट कब मिलेगा? वो कहते हैं चीज़ें तो पहले महंगी हो चुकी हैं, तो कस्टमर है वो ख़रीदता नहीं है। तो ये सूरत हाल है आपके सामने। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ गारमेंट्स की शॉप है, ज़रा इनसे भी बात करेंगे कि ये भाई क्या कहते हैं, इनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। गारमेंट्स का काम पहले अच्छा होता था, अब कैसी सूरत हाल है? गारमेंट्स का काम स्लो हो गया, कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है अब? नहीं। इसकी वजह महंगाई है बढ़ती हुई? महंगाई होगी, इमरान खान नवाज शरीफ का रोले चल रही है, ये पता नहीं कब खत्म होगा। आपस के झगड़ों के चक्कर में आवाम पिस गई है? आवाम पिस गई है। तो लगता है कि इनके रोले ख़त्म हो जाएं और आवाम के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएं? जी, हालात सही होंगे तो काम होएगा ना। अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा? नहीं, देख लो ये ईद का बाजार है, देख लो काम ही नहीं है, सारे सन्नाटे लगे हुए हैं। इसके हवाले से लोग शॉपिंग नहीं कर रहे। जो कभी कोई आज आ भी जाए ग्राहक, जब वो रेट सुनता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? रेट बढ़ते, रेट हर हफ्ते में रेट बढ़ते हैं। पहले आता था कुछ, अब आता है कुछ। पहले तो ये होता था कि छोटे गांव से दुकानदार आते थे, वो इकट्ठा सामान ले जाते थे, अभी भी ऐसा है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो फिर तो लाजमी बात है। आपके सामने देख लो, बैठे हैं, सो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि दुकानों में सामान मौजूद है लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है, ऐसे ही है। ये कितने अरसे से, कितने दिनों से चल रहा है? जब से इमरान खान नवाज शरीफ का रोला चल रहा है, जब से ये हो रहा है, ये कारोबार ठंड हो गया। जब से सियासी जमातों के आपस में क्लैश शुरू हुए तब से ये सूरत हाल है। उनका ये कहना है पहले सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन अब जो मार्केट की हालत है वो ख़राबी की तरफ जा रही है। अब कस्टमर ना होने के बराबर है और सिचुएशन आपके सामने है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद लोग इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह करम। गारमेंट्स के हवाले से ये मार्केट काफ़ी मशहूर थी, लोग आते थे, तो अब हमें खाली मार्केट नज़र आ रही है, तो इसकी वजह महंगाई है या कोई और? महंगाई की वजह जी सर, महंगाई की वजह, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग कुव्वत खरीद नहीं है। तो 250 का सूट बेचते थे, वो कहते गाहक कहते 150 रुपये का लगाओ, 200 रुपये का लगाओ। 250 का सूट मिलता है? बेच दे रहे हैं, 250 का बेचते हैं गाहक, वो भी कहता है कि हमारे में कुव्वत खरीद नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है इतने। दो पास ये सूट है वो 250 रुपये के? 250 रुपये का, हाँ इधर होता है हमारे पास, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रेट है, इधर 500 550 की रेंज में है। ये 250 वाला को भी बड़ी मुश्किल से कुव्वत खरीद नहीं है गाहक में। बहस करता है, वो कहता है 200 रुपये लगाओ, 150 रुपये लगाओ, क्या किया जाए। वो असल वजह ये महंगाई की वजह, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी जो शहरों से अजला से लोग आते थे यहाँ शॉपिंग करने के लिए, वो भी कम आ रहे हैं? बहुत मजबूरी में कोई आता है, तो अगर कोई आता भी है तो मजबूरी में आती है, वो बात नहीं है। जैसे मतलब एक होना चाहिए था, ले जाते थे लोग, भाई 2 लेने आया तो 4 ले गया, 4 लेने आया तो 6 ले गया, वो बात नहीं। 2 लेके समझ में आता तो 1 लेके जाता है। होलसेल पे भी ले जाते थे? होलसेल में भी है, ये होलसेल की मार्केट है। वैसे रिटेल में मेरा काम है, बाकी होलसेल की मार्केट है, लेकिन काम नहीं है, काम की पोजीशन बिल्कुल डाउन है। लगता है कि कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखो अल्लाह ताला कुछ करे, कोई हमारे हल पर रहम कर रहे मालिक। अभी इन्होंने बजट भी दिया है, कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे। अब देखो क्या करते, क्या हालात कुछ बेहतर वाले को अल्लाह ताला को कर दे, बाकी हालात की पोजीशन नहीं नज़र आ रही। पहली हुकूमतें भी देखी, अब ये भी फ़र्क क्या देखा? अब देखो पहली हुकूमतों में भी जो कुछ था किया था वो भी सामने ही है, बाकी इन्होंने जो कुछ करना है वो भी देखेंगे। अब कहते हैं जी कर लेंगे कंट्रोल, अब देखो क्या होता है। इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, मुल्क के हालात को अच्छे हो जाए, कारोबार बेहतर हो जाए। लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। वो कह रहे हैं कि हो जाएं तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। क्या हाल है आपके? शुक्र है सर। कैसे चल रहे काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद की तैयारी कर ली या अभी करनी है? तैयारी तो यही है सर, ये बाज़ार देख लें, आपके सामने उजड़े पड़े हैं, लोग भी उजड़े पड़े हैं, बाज़ार भी उजड़े पड़े हैं, सियासतदान भी उजड़े पड़े हैं, सब कुछ उजड़ा पड़ा है। ये कब आबाद कब होगा सारा कुछ? ये आबाद तब होगा जब जो है ये इनके कोई शफाफ इलेक्शन होंगे, मुल्क के अंदर कोई हुकूमत आएगी, तभी जाके कुछ स्टेबल होगा। एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते, फिर बैठेंगे कैसे इलेक्शन की तारीख? ये नहीं बैठेंगे, ये अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान दस्त गिरबान हो रहे हैं। जब तक ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, तो मुल्क का कैसे ये सोच सकते हैं? आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है। हमने बजट बहुत अच्छा दिया है। हाँ जी, बजट यही अच्छा दिया सर। जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको तो रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, जिनकी
जिनकी 3-3 लाख सैलरियाँ हैं, और जो गरीब आदमी है उसको तो आटे पे सब्सिडी नहीं मिली, उसको घी पे, चीनी पे, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। घी हमने 70 रुपये किलो कम किया। सर देख लें, ये सिर्फ अपना बयानों में, सिर्फ टीवी में सिर्फ सस्ता हुआ है। कब किसी यूटिलिटी स्टोर पे आप जाएं, वहाँ विज़िट करें, कोई रिलीफ नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातों तक रिलीफ मिल रहा है। अपना कहीं पे जाएं कोई रेट कम नहीं है। आटा, घी, चीनी, आप ग्रोसरी की कोई आइटम भी उठा लें, किसी में कोई रिलीफ नहीं है। रेट सबके हाई फाई हैं। आपको सरकार से भी कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं है सर इनसे। ये आपने गुफ्तगू केसेस अपने सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए सब बैठे हुए हैं। अब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है। वैसे हालात बिल्कुल ज़ीरो है पड़े हैं। बाकी कारोबारी लोग जो है ना बहुत परेशान है, और जो है ना साई दिन बैठते हैं, और जो है ना कारोबार का कोई सूरत हाल नहीं है। बाकी ज़हनी अपसेट है लोग बहुत। बाकी शुक्र अदा तो अल्लाह का, हर इंसान हर टाइम करता है। लोग अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सामान भी लेके आए, इन्वेस्टमेंट भी लगाए, किराए भी भर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि कस्टमर नहीं है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है उसमें जान नहीं है। कस्टमर जो आता है बेचारा पूरी सूरी वाला है, जो हमारे मोटा कस्टमर होता है उसमें बिल्कुल जान नहीं है। सारे हालात बर्दाश्त करके उसकी बस हो गई है। बस हो गई है। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे, नहीं तो कोई ऐसा निज़ाम ऐसा अल्लाह पाक वो कर दे तो अल्लाह पाक आवाम के लिए मेहरबान है कि हालात कोई बेहतर भी हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है, मगर इन लोगों से तवक्को नहीं है। हाँ जी, कोई हुकूमत अच्छी आ गई उनके लिए बेहतरी हो जाएगी, उन लोगों से भी कोई तवक्को नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, आपने आवाम का, ताजरों का, दुकानदारों का, मार्केट में आए लोगों का रद्द-ए-अमल जाना। हम ज़रा मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 दिन पहले बजट आया है। हुकूमत ने और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने दावे भी किए हैं कि हमने इस बार अवाम दोस्त बजट दिया है। वाकई अवाम दोस्त था या बस खाली बातें थी? नहीं, बजट तो सही है। आस्ता आस्ता जड़ा होएगा वो तो होना ही है। तो जी हुकूमत है हुणे आई है नवाज शरीफ की, इनू टाइम देंगे तो सीधा होना है, जो टाइम नहीं देंगे तो कोई नहीं है। अभी तो टाइम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनके पास जो 5 साल टाइम होता है हुकूमत का, क्योंकि 3 साल तो PTI ने हुकूमत की, अब PDM की हुकूमत है, तो अब तो फिर इलेक्शन के बाद ही पक्का टाइम मिलेगा। PTI ने तो किया ही कुछ नहीं ना, पौने 4 साल से तो उन्हें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। ये तो आए ने फिर भी है, हूँ तेल आ रहा, पेट्रोल आ रहा, देखो आस्ता आस्ता कमी हो रही है, तो वो होएगी इंशाल्लाह। रूस से तेल आ रहा है, उससे बेहतर हो जाएगा माहौल, होएगा इंशाल्लाह ताला होएगा। घी वगैरह आटा सस्ता भी हुआ या बढ़ता जा रहा है? थोड़ा बहुता होया, लेकिन कई दुकानदार जड़े ने वो करते नहीं पे, यह चक्कर होया है। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो हुकूमत को यह देंगे जी, महंगाई कम होनी चाहिए है, अवाम का सोचना चाहिए और अच्छा होना चाहिए चाहिए, और महंगाई कम होनी चाहिए। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की मार्केट में, और हमने दुकानदारों से बात की, लोगों से बात की, बजट के हवाले से भी बात की, ईद के हवाले से भी बात की, और स्पेशली जो आम आदमी की जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसके हवाले से भी हमने बात की। सूरत हाल के हवाले से लोग कुछ ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं देते, उनके गिले शिकवे भी हैं, और उसके साथ साथ बेहतरी की उनको तवक्को है, लेकिन उम्मीदें उनको कुछ कम दिखाई दे रही हैं। सूरत हाल मार्केट की किस तरफ जा रही है? हमारे साथ मौजूद हैं अंदरून बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मज़लुल हक सिद्दीकी साहब। जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब जो आम ताजिर हैं उनके जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और वो जो पहले कारोबार की तरफ लोग जाना पसंद करते थे, क्या अभी भी ऐसी सूरत हाल है, या फिर लोग रिस्क लेना कम इस पर कम आ रहे हैं? वैसे बताइएगा, पहले कहते कि ये कारोबारी इंसान बड़ा बेहतर होता है, अपना काम शुरू करना चाहिए, अभी जो मार्केट के हालात हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हमें अपना जो नौजवान है स्पेशली उन्हें अपने काम रोज़गार की तरफ जाना चाहिए, अपने काम शुरू करने चाहिए? चैलेंजेस तो हर दौर में होते हैं। ये वो हलवा नहीं है कि प्लेट में दे दिया जाए खाने लग जाएं। कारोबार में रिस्क भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होती हैं, इसके में नशेब फ़राज भी हैं, कभी हम ऊपर हैं तो कभी नीचे हैं, उरूज भी है, जवाल भी है, पस्ती भी है। यहाँ कोई एक सूरत हाल नहीं होती। इसमें कोई एक सूरत हाल नहीं होती। आप कभी बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, कभी आप बहुत नीचे आ जाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात एक गलत फ़ैसला, एक गलत हरकत या एक गलत कदम जो है आपको बहुत पीछे भी ले आता है और बहुत ऊपर भी ले जाता है। मार्केट में ये भी कहा जाता है कि जैसे आपने बात की कि अरूज जवाल एक
लाइफ का पार्ट है, कारोबार में भी ये होता है। लेकिन वो कहा जाता है कि जब मार्केट के हालात अगर मुस्तहकम होंगे तो मार्केट चलेगी, अगर वहाँ पर माहौल जिस तरह हमारे यहाँ सियासी माहौल चल रहा है आजकल इस तरह होंगे तो फिर कोई भी जितने भी इन्वेस्टमेंट को लेके आ जाए वो काम नहीं चल सकता। तो इसके लिए फिर क्या सजेशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तो फिर रोज़ाना कोई ना कोई पार्टी सड़कों में आ जाती है, फिर जलाओ गिराव शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में फिर कैसे कारोबार चलेंगे? देखें, हमने बहुत बड़े बहरान भी देखे हैं लास्ट 2-3 साल जो हैं। हमने कोरोना भी देखा है, दुकानें भी बंद, मार्केट बंद, बाज़ार बंद, ख़रीदारी बिल्कुल नहीं, हमने बहुत नुकसान भी उठाए हैं। लेकिन जो तजारत है ना, ये किसी भी माशरे या समाज की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो हम अगर थोड़ा सा संजीदा होकर जायज़ा लेना, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई पॉलिसीज़ नहीं हैं। एक आम इंसान जो है वो उसकी परेशानियों में रोज़ अफजों इजाफा ही हो रहा है। शायद यही वजह है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इतने पैसे लगा के बाहर जा रहे हैं लेकिन यहाँ काम करना पसंद नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है ना कि यहाँ माहौल साजगार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में जिसकी कमी हम महसूस करते हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। मुल्क में कोई एक हुकूमत नहीं जो 5 साल पूरे कर ले और वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए। तजारत जो है ना वो पॉलिसियों की मतकाजी है। इस पर बैठ कर असर नौ जायज़ा लिया जाए, पॉलिसियों में आम ताजिर को, आम आवाम को हिस्सेदार बनाया जाए, उनकी राय ली जाए। यहाँ तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो कभी अवाम में आते ही नहीं हैं। उनको तो अवाम के मसाइल का अदराक भी नहीं है, शऊर भी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इस वक्त लोग 600 रुपये, 625 रुपये किलो में मुर्गी ख़रीद रहे हैं, जो 180 रुपये में, 150 रुपये में किलो आज से 2-3 साल पहले मिला करती थी। अब 350 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल रहा है। आप खाने पीने की चीज़ें अगर आप लेने जाएं तो हर चीज़ के नर्ख बढ़े हुए हैं, आग लगी हुई है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और उसकी जो मुझे समझ आती है वो यही है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, कीमतें कंट्रोल में नहीं है। मैं आज भी तंदूर से 20 रुपये की रोटी ले रहा था तो मुझे खुद शर्म आ रही थी कि ये 20 रुपये में रोटी है क्या। कोई महकमा नहीं है जो आगे उसको देखे और पूछे कि आप ये 20 रुपये की रोटी में दे क्या रहे हैं। ना उसका वेट है, ना क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है। देखें, मैं 2-3 दिन लाहौर में कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ मेरे लेक्चर से मैं पढ़ाने के लिए गया था। तो मैंने किसी से पूछा कि यार आपकी रोटी बहुत अच्छी है 20 रुपये की हमारे मुल्तान में। उसने कहा यहाँ महकमा चेक करने के लिए आता है, यहाँ वज़न पूछते हैं और इतनी अच्छी रोटी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूध खालिश नहीं है, पीने का पानी साफ़ नहीं है। हमारे पास जो सब्ज़ियाँ हम खा रहे हैं या रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो भी गले सड़े पानी से, गंदे पानी से हमारे पास आती हैं, नकारा पानी से आती हैं। तो गुजारिश ये है कि हुकूमतों को चाहिए, जो भी हुकूमत हो, हुकूमत वक्त हो, वो थोड़ा संजीदा होकर ज़रा आवाम के मफाद के लिए कुछ ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आएँ, कुछ ऐसी हिकमत अमली तैयार करें जिससे बड़ी क्लास जो है, जो एलिट क्लास है और जो मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है। वो बहुत परेशान, बड़ी क्लास तो बिल्कुल परेशान नहीं है। उनका घर का किचन तो बहुत अच्छे से चल रहा है, वो शॉपिंग भी कर रहे हैं, उनके हर कमरे में एसी भी लगा हुआ है और वो लोअर क्लास है वो परेशान। अच्छा, मैंने रिसर्च की इस पर ना अपने तौर पर। गरीब आदमी भी ना उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना, वो घर में हांडी नहीं बनाता। हम मीडियोकर्स हैं, हम घर में हांडी बनाते हैं, 2000 रुपये में हांडी तैयार होती है, 4-5 लोग खाते हैं। आप देखिए ना 2000 रुपये किलो का गोश्त है, आप बकरे का गोश्त लें 2000 और मुर्गी का गोश्त 600 रुपये और 850-900 रुपये का बीफ जो है, बड़ा गोश्त जो है वो है। तो अब ये एक घर में एक वक्त का खाना जो है 4-5 लोगों के लिए जो बनता है वो 2000 रुपये का बनता है। ठीक है, डेली की इनकम हो तब जाके जी। उसका तनख्वाह जो है एक आदमी की 22-23-25 हज़ार रुपये हो, या कारोबार में सुबह से शाम तक बैठे उसको 5-10 हज़ार रुपये भी सेल ना हो और उसने करोड़ों की जायदादों में बैठकर कारोबार कर रहा हो। और किराया यहाँ दुकानों का इतना ज़्यादा है सर, एक बहुत बड़ा यहाँ ये बड़ा गौर तलब पहलू है कि यहाँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसका किराया बहुत ज़्यादा लेता है। तो आदमी जो कारोबार कर रहा होता है या वो पार्टी को पैसे दे, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, या फिर वो किराया दे या फिर वो खाना खाए, वो फंसा हुआ ही है, एक दलदल है गहरा। और महंगाई ने तो सच्ची बात पूछें न्याजी साहब, आवाम का भड़कस निकाल दिया है। महंगाई ने आवाम का भड़कस निकाल दिया, उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि अब आम आदमी और आम दुकानदार, आम ताजिर को और इन हालात में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल में लोग ताजिर यही कह रहे हैं कि
इस तरह अगर गैर मुस्तहकम सूरत हाल होगी तो किस तरह कारोबार चलेंगे। तो इस तरफ हुकूमत को भी एक कदम बढ़ाना होगा, हालात को साजगार बनाना होगा, जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं उनमें कमी लाना होगी, मार्केट को बेहतर बनाना होगा, कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर बेहतरी आ सकती है, वरना यही सूरत हाल रही तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।